रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामन्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धरः। चैत्र मास के इस रामनवमी के पावन पर्व पर आप सभी लोगों के लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। हम रामायण का अनुशीलन कर रहे हैं, साथ ही साथ माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना भी कर रहे हैं। प्रार्थना और आराधना माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा की है, क्योंकि हमारे क्रांति दृष्टा ऋषियों ने कहा कि जब वर्ष का प्रारंभ होता है तो हमें आज्ञा दी है कि हम शक्ति की आराधना करें, अर्थात हम शक्तिशाली हों, क्योंकि इस जीवन में कुछ भी कार्य करना है बिना शक्ति के संभव नहीं है। हर कार्य करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, चाहे वो शक्ति मानसिक शक्ति हो, चाहे वो शक्ति वाणी की शक्ति हो, चाहे लेखनी की शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे शरीर की शक्ति हो, एक शक्ति की आवश्यकता है। और हमारे ऋषियों ने कहा कि आद्या शक्ति भगवती माँ जगदम्बा शक्ति का स्रोत है, शक्ति का घर है। माँ जगदम्बा में सारी शक्तियां निहित हैं। इसलिए जिस शक्ति की आपको अपेक्षा है, आप माँ भगवती की आराधना करके उस शक्ति को प्राप्त करें, और शक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन को, पूरे वर्ष को और मंगलमय करें। स्वयं साक्षात भगवान श्री राम जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने का विचार बनाया तो शक्ति की आराधना की। उन्होंने भी जगत को ये शिक्षा दी कि शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है, शक्ति सर्वोपरि है। इसीलिए हमारे शास्त्रकर्ताओं ने कहा कलौ चंडी विनायको, कि कलयुग में तो विशेष रूप से चंडी कहते हैं शक्ति को, कि शक्ति की सबसे ज्यादा प्रधानता होगी। और कहा है ना कि संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में शक्ति कहां है? संगठन में है। जब संगठन होगा तो निश्चित रूप से शक्ति का अभ्युदय होगा। ये कथाएं जो हैं और हमको इस तरफ और इंगित कर रही है कि हम एकत्रित हो, इकट्ठा हो, हम में एकता हो। ये श्री राम नवमी का महान पर्व वास्तव में एकता का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहा है। भगवान श्री राम, इनका जीवन देखिए कि किस तरह से जीवन में मर्यादा होनी चाहिए। एक पुत्र का पिता के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए, किस तरह से पिता की आज्ञा को मान करके, शास्त्रों ने कहा आज्ञा गुरुणाम व्यभिचारणीय, गुरुओं की आज्ञा पर विचार नहीं करना चाहिए, सीधे एक्शन करना चाहिए। उस पर सोच विचार नहीं होता। पिताजी ने आज्ञा दे दी तो अब उस पर विचार नहीं करना, बल्कि सीधे सीधे आज्ञा का पालन करना। यह है पुत्र धर्म। आज किस तरह से और पुत्रों के द्वारा पिता माता जो है और प्रताड़ित हो रही है, कितना, और संतान से जो है आज के माता पिता दुखी हैं। कारण क्या है? क्योंकि संतान माता पिता का तिरस्कार कर रही है। और यदि हम गहराई से इसमें देखें तो इसमें बहुत सारा जिम्मेदारी माता पिता की स्वयं की है, क्योंकि उन्होंने बचपन में बच्चों को इस तरह का संस्कार दिया ही नहीं। आपने कभी, जब बच्चा छोटा था, आपको फुर्सत नहीं थी, आपने कभी अपने बच्चों को रामायण की कथा नहीं सुनाई, भगवान राम की कथा नहीं सुनाई, भक्त श्रवण कुमार की कथा नहीं सुनाई, बेटियों को और माँ अनुसुईया की कथा नहीं सुनाई, माँ सीता की कथा नहीं सुनाई। तो फिर जब आपने सुनाया ही नहीं, ये संस्कार बच्चों में दिया ही नहीं,
तो वो बच्चे आगे जा करके और ये मर्यादा का पालन कैसे कर पाएंगे? आज यदि माता पिता दुखी हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ उनका स्वयं का है। अभी भी देर नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए हमारे क्रांति दृष्टा ऋषियों ने ये पर्व हमको दिया कि इस समय हम रामायण का अनुशीलन करें, भगवान श्री राम का चरित्र अपने जीवन में स्थापित करें। किस तरह से एक पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पुत्र धर्म। एक पिता का धर्म क्या है, ये रामचरितमानस बताता है। राजा दशरथ ने पिता धर्म का पालन किया, अपने पुत्र से इतना अनन्य प्रेम कि पुत्र का वियोग सहन नहीं कर पाए। माता का धर्म अद्भुत धर्म है। मां कौशल्या ने विमाता कैकेयी के कहने पर भी अपने पुत्र को रोका नहीं। किस तरह की मर्यादा और उस समय थी, किस तरह का आचरण था। साक्षात धर्म भगवान श्री राम है, साक्षात धर्म श्री भरत जी है। भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये चारों भाई, इनका भाई भाई के जीवन में किस तरह का और आचरण उस समय हुआ करता था। एक भाई दूसरे भाई के लिए कितना निस्वार्थ त्याग कर रहा था। आज देखिए, एक भाई दूसरे भाई को लेकर के और कोर्ट कचहरी में पहुंचा हुआ है। एक भाई दूसरे भाई की सूरत नहीं देखना चाहता है। लेकिन रामचरितमानस का आदर्श हमारे ऋषियों ने हमारे जीवन में हमको दिया कि किस तरह से भाई भाई के बीच में और प्रेम सौहार्द होना चाहिए। जहां प्रेम और सौहार्द भाई भाई के बीच में होता है, वहां वो परिवार और निश्चित रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है। वो परिवार की वृद्धि होती है, वो परिवार आगे बढ़ता है, फलता फूलता है। यदि आप अपने जीवन में पल्लवित पुष्पित होना चाहते हैं, यदि आप जीवन में फलना फूलना चाहते हैं, तो इस प्रकार के और आदर्श को अपने जीवन में स्थापित कीजिए। पत्नी का आदर्श, मां सीता, उन्होंने, ये राजकुमारी है, ये महाराज जनक की पुत्री है, जिन्होंने कभी जीवन में कष्ट का तो लंच मात्र भी उन्होंने देखा नहीं, कष्ट को। लेकिन पति वनवास में जा रहे हैं, पति ने कहा भी, माता ने भी समझाया कि वनवास तो श्री राम को हुआ है, तुम घर ही पर रहो। लेकिन पत्नी का धर्म है कि निरंतर पति का अनुगमन करे। अब आप का पति जो है, किस बात पर जो है उनको प्रसन्नता है, किस बात पर वो प्रसन्न है, इस बात का ख्याल भी तो पत्नी को होना चाहिए। तो किस प्रकार पत्नी का धर्म है कि अपने पति का अनुगमन करे। आज पति दुख में है तो ये नहीं कि आज की तरह जो है, यदि पति को दुख हो तो पत्नी छोड़ करके और कहीं अन्यत्र चली जाती है। ये पत्नी का धर्म नहीं है। इस तरह से यदि पत्नी का धर्म जिस तरह से रामचरितमानस में बताया गया है, यदि आज भी और नारियां जो है इसी तरह पातिव्रत धर्म का और आचरण करेगी, तो निश्चित रूप से हमारा समाज में बहुत सारी और बुराइयां दूर हो जाएंगी। हमारा समाज पुनः और बहुत खुशियों से भरपूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से रामचरितमानस में, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि रामचरितमानस में जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका उत्तर रामचरितमानस में न हो। ऐसा कोई दुख नहीं है जिसका निदान रामचरितमानस में न हो। बस आवश्यकता है कि सद्गुरु के पास में बैठ करके, जानकार के साथ बैठ करके हम रामचरितमानस का अनुशीलन करें, अपने जीवन में ढालें। भगवान श्री राम आपका कल्याण करें। ओम शांति ही शांति ही शांति।